खुशामदीद। आज के इस तजिए में हम एक इंतहाई गहरी और सबक आमोज कहानी के माखज़ पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा जायज़ा है जो बुढ़ापे की असल हकीकत से पर्दा उठाता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जिस्म का ढल जाना तो एक आम सी बात है, फितरी अमल है। लेकिन आज हम जिन ज़राए पर रोशनी डालने वाले हैं वो इस रिवायती सोच को बिल्कुल उल्ट कर रख देते हैं। बेलोस दिल की कीमिया का ये तस्वुर हमें बताता है कि इंसान अंदरूनी तौर पर कैसे हमेशा जवान रह सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सीधा असल बात पर आते हैं। ये वो बुनियादी सवाल है जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। ज़रा इस सवाल की गहराई को महसूस करें। एक नौजवान जिसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो ये जानने के लिए बेचैन है कि इंसानी जिस्म इतनी तेज़ी से ज़वाल का शिकार क्यों होता है। हम सब ने भी तो कभी ना कभी यही सोचा होगा ना कि आखिर इंसान इतना जल्दी बूढ़ा और कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। कहानी के माखज़ में एक गांव के वाक़े का जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं कि वहां क्या पेश आया। जरा तसव्वुर करें, चेहरे पर गहरी झुर्रियां जो जिंदगी के तवील सफर की दास्तान सुना रही हैं, वक्त के बोझ से झुकी हुई कमर और मुसलसल कांपते हुए हाथ। ये वो ज़ाहिरी और नाकाबिले तरदीद निशानियां हैं जो हम रोज़मर्रा देखते हैं, और इन्हीं चीज़ों ने इस नौजवान के जहन में तजस्सुस पैदा किया था। बज़ाहिर तो ये एक थका-हारा कमज़ोर इंसान है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ज़ाहिरी शक्ल सूरत असल हकीकत का महज एक छोटा सा हिस्सा होती है। और फिर वो बूढ़ा शख्स एक ऐसा जवाब देता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो कहता है, बेटा, इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। यकीन माने ये जुमला वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वो जवाब है जो बुढ़ापे के बारे में हमारी तमाम तर समझ को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है। हम समझते हैं कि कैलेंडर के बदलते साल हमें बूढ़ा करते हैं, लेकिन यहां तो एक बिल्कुल नया और हैरानकुन जाविया पेश किया जा रहा है। असल सवाल तो अंदर से शुरू होता है। अब जरा इस दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, यानी फिक्र और बुढ़ापे का आपस में क्या ताल्लुक है। यहां ये मवाजना बड़ी कमाल चीज है। एक तरफ वक्त या उम्र है जिसे ज़ाहिर है रोका नहीं जा सकता, ये तो एक कुदरती अमल है। लेकिन दूसरी तरफ फिक्र और परेशानी है जो कि एक तबाहकुन अंदरूनी कुव्वत है। ये मवाजना हमें बताता है कि वक्त शायद हमारे जिस्म को इतना नुकसान ना पहुंचाए जितना नुकसान वो अंदरूनी इस्तराब और टेंशन पहुंचाती है जिसे हम हर वक्त अपने जहनों में पालते रहते हैं। फिक्र तो वो दीमक है जो अंदर ही अंदर तवानाई को खोखला कर देती है। अगर हम इन जज्बाती बोझों का बारी बारी जायजा लें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। दुनिया भर की परेशानियां जो हर वक्त ज़हन पर सवार रहती हैं, दौलत की वो होश जो कभी सुकून का सांस नहीं लेने देती, हसद जो दूसरों को खुश देखकर अपने ही अंदर आग लगाता है, और फिर गुस्सा और नफरत। माखज़ में वाज़े तौर पर बताया गया है कि ये सारे मनफी जज्बे बिल्कुल जहरीले केमिकल्स की तरह काम करते हैं। ये इंसान को अंदर से जलाकर राख कर देते हैं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि ज़ाहिरी बुढ़ापा वक्त से बहुत पहले आ जाता है। और इसीलिए इन तमाम उलझनों का हतमी नतीजा इस एक सतर में बड़ी खूबसूरती से कैद है। इसका चेहरा जल्द ही मुरझा जाता है। देखें, जब अंदर बेसुकूनी हो, जब रूह गुस्से और हसद की आग में जल रही हो, तो उसकी तपिश चेहरे पर झुर्रियों और मुरझाहट बनकर ही जाहिर होगी ना। ये वो तल्ख हकीकत है जो जाहिर करती है कि रूहानी बेचैनी और ज़ाहिरी ज़वाल का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। तो फिर इसका हल क्या है? आइए दिल को जवान रखने के ज़बरदस्त राज की तरफ चलते हैं। कहानी में एक बड़ा खूबसूरत लम्हा आता है जब वो बूढ़ा शख्स आसमान की तरफ देखता है। ये कोई मामूली सी जिस्मानी हरकत नहीं है, बल्कि इसकी बहुत गहरी अलामती अहमियत है। ये दरअसल मादी दुनिया की उलझनों से ध्यान हटाकर एक बहुत बड़ी ताकत यानी खालिक की तरफ रुजू करने की अलामत है। ये वो लम्हा है जहां एक इंसान अपने तमाम तर बोझ, अपने सारे मामलात ऊपर वाले के सुपुर्द कर देता है। और यहां से वो चार बुनियादी सुतून सामने आते हैं जो दरअसल रूहानी ज़वाल का हतमी तरियाक हैं। पहला सुतून, अल्लाह पर भरोसा, जो मुस्तकबिल की सारी टेंशन ही ख़त्म कर देता है। दूसरा, दिल को बिल्कुल साफ रखना, यानी किसी के लिए कोई बोझ नहीं रखना। तीसरा सुतून है दूसरों को माफ़ कर देना, मतलब माजी की तलखियों का सारा बोझ उतार फेंकना। और चौथा, हर हाल में शुक्र अदा करना। जरा सोचें, जब ये चारों खूबियां किसी इंसान के अंदर आ जाएं, तो क्या दुनिया की कोई परेशानी उसे गिरा सकती है? बिल्कुल नहीं। और फिर इस सब का इनाम क्या है? ये शानदार वादा कि इसका दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। एक मुरझाए हुए चेहरे और एक सदाबहार दिल के दरमियान क्या ही ज़बरदस्त तज़ाद है ना। जिस्म बेशक वक्त के साथ साथ कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन जिस दिल में भरोसा, सफाई, दरगुजर और शुक्र हों, वो हमेशा तवानाई, मोहब्बत और सुकून से धड़कता है। ऐसा दिल कभी थकता नहीं और ना ही मायूस होता है। इस पूरे वाक़ये से ज़िंदगी का असल सबक क्या मिलता है? आइए इसे समेटते हैं।
اس سب کے بعد ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ دیکھیں، یہ خاموشی اس لیے نہیں تھی کہ اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، بلکہ یہ اس انتہائی گہرے ادراک کی خاموشی تھی۔ جب کوئی بہت بڑی سچائی اچانک دل میں اتر جائے نا، تو اکثر انسان بس خاموش ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان نے اس لمحے میں زندگی کا ایک ایسا زاویہ تسلیم کر لیا تھا جس نے اس کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ، بلکہ اس پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ اصل بڑھاپا جسم کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ اگر دل تھک ہار جائے، امید چھوڑ دے اور منفی جذبات کے بوجھ تلے دب جائے تو انسان سمجھے جوانی میں ہی بوڑھا ہے۔ لیکن اگر دل پر امید ہے، مثبت توانائی سے بھرا ہے، تو عمر کے آخری حصے میں بھی جوانی کی سی حرارت باقی رہتی ہے۔ یہاں یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے جو ہمارے آج کے تجزیے کا بہترین خلاصہ ہے۔ ایک طرف وہ پریشانیاں، حسد اور غصہ ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ پر بھروسہ، شکر اور معاف کر دینے کا رویہ ہے جو انسان کو چٹان کی طرح مضبوط، پرسکون اور توانا بناتا ہے۔ یہ دراصل وہ انتخاب ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں خود کرنا پڑتا ہے۔ اس جائزے کے اختتام پر ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں گونجتا رہنا چاہیے: آج کی اس تیز رفتار اور مسابقت سے بھری زندگی میں کیا ہماری روزمرہ کی دوڑ دھوپ اور پریشانیاں ہمارے دلوں کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا تو نہیں کر رہیں؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو بلا وجہ کے بوجھ تلے دبا رکھا ہے، یا پھر ہم نے اسے یقین اور شکر کی طاقت سے آزاد رکھا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک پرسکون اور سدا بہار زندگی کا اصل راز اسی میں پوشیدہ ہے۔